जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भागवत गीता का 14वां अध्याय का सार, इसे पूरा सुनना भक्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्रीमन नारायण। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृतिक संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृत तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता और बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सर्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्राकृत से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सर्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सर्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सर्वगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सर्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए सर्वगुण बढ़ा है। सत्वगुण। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ वृद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, आसक्ति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्राकृतिक और प्रमाद अर्थात व्यष्ट चेष्टा और निद्राद अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सर्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मय दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो शाश्वतिक अर्थात सुख ज्ञान और
वैराग्य दे। निर्मल फल का है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान है। सर्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गाद उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य और अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंदा प्रमाद और आलस्य से स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुख परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये शरीर भी उत्पन्न के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, बोलो, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा ये प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों की अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष तत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तो साक्षी के दर्शन स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरसते हैं। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, तो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन में अभिमान में रहित और वह पुरुष गुणतातीत कहा जाता है। जो पुरुष अभ्यचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांत लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भागवत गीता का 14वां अध्याय का सार समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय। भागवत गीता के 14वें अध्याय में मुझ पे पढ़ने में कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। जय श्री कृष्णा। भागवत गीता के 14 अध्याय की श्लोक की संख्या 27 है। इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।